हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हो आप सब? पिछले क्लास में आप लोगों को हमने रेजोनेंस का जो पार्ट 2 था उसमें बता दिया था कि कैसे हम लोग किस तरीके से कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सा एटम या ग्रुप रेजोनेंस में डोनर होता है, कौन कौन सा एटम या ग्रुप एक्सेप्टर होता है, ये बता दिया था। कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर को मैंने आप लोगों को ड्रॉ करना भी सिखाया था। आज जो मैं लेकर के आया हूं रेजोनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हम लोगों का स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम स्टेबल होता है, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखा जाता है यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू ऐसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कम होता है। मान लीजिए किसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में 3 पाई बॉन्ड है, किसी में 2 पाई बॉन्ड है, किसी में 1 पाई बॉन्ड है, तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर में 3 पाई बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू 2 पाई बॉन्ड वाला, और 2 पाई बॉन्ड वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू 1 पाई बॉन्ड वाला। यानी कि ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कोई ऐसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसका कि ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट वाला जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू ऐसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसका कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग यहां पे देखिए, सबसे पहले एक हम लोग जो रूल 1 लेकर के आ रहे हैं, रूल 1 यहां पे क्या कहता है, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखने का। जैसे कि बच्चों अगर यहां पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले हम लोग यहां पे कहेंगे रेजोनेंस इज पॉसिबल, क्योंकि डबल सिंगल डबल कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। मान लो एक बार में ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो गया, तो ये पाई बॉन्ड को अगर आप इधर शिफ्ट कर दिए, आपका मन है तो इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, दोनों तरफ आइडेंटिकल ही है, दोनों कार्बन sp2 ही है। इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया तो बच्चों यहां पे क्या बना CH2 और यहां पे हो गया डबल बॉन्ड के साथ CH। चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहां हो जाएगा डिफिशिएंसी, आप दिखा दोगे पॉजिटिव चार्ज, और जहां कोई इलेक्ट्रॉन गया वहां हो गया इसके केस में नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ना। अब आप देखो इसके केस में अगर आपको पूछता है कि फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन होगा, आप कहोगे सर जी इसमें तो 2 पाई बॉन्ड है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, यानी कि आपको पूछेगा, आप कहोगे फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। और इसमें देखोगे तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इस पे 1 2 3 बॉन्ड है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और यहां पे सबका 4 बॉन्ड है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। हम लोग यहां पे कहेंगे, लिख लीजिएगा, ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ, ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और यहीं पे जोड़ देता हूं कंप्लीट ऑक्टेट, और कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन a canonical structure with less number of pi bond or incomplete octet। सबसे पहले ये रूल को आप लोग ध्यान रखोगे बच्चों। रूल नंबर यही कहता है कि एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर CS का मतलब हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। बच्चों मैं पहले आपको 4 रूल लिखाऊंगा, ये चारों रूल लिखा देता हूं, उसके बाद जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया रूल नंबर 1। बच्चों सेकेंड क्या रूल होता है सुनिएगा। अब यहां पे देखा जाता है चार्ज है कि अनचार्ज है। जब मान लो कि सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गया, जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है सब में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गया, तब क्या देखते हैं, तब देखते हैं कि वहां पे चार्ज है अनचार्ज है। जो अनचार्ज होता है, जो न्यूट्रल होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू चार्ज। हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी कंपाउंड के लिए चार्ज बैड होता है, कंपाउंड के लिए चार्ज बैड होता है, ज्यादा स्टेबल होता है अनचार्ज यानी कि न्यूट्रल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो अब यहां पे जैसे कि मान लीजिए ऐसा आपको देता हूं रूल नंबर 2, पहले आपको एग्जांपल बता देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका लिखा दूंगा रूल लैंग्वेज में। जैसे कि देखो बच्चों आपको बताया था ना, जिसके ऊपर लोन पेयर होता है वो होता है डोनर, तो ये है डोनर, और C डबल बॉन्ड O होता है एक्सेप्टर। वैसे इसका बन सकता है एक और, तो यहां पे पहले आप ऐसा करो, यहां पे इसको डोनेट आप मत करो, इसको आप डोनेट मत करो। सबसे पहले मान लो कि C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया,
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो यहां पे बनेगा O माइनस, यहां से एक्सेप्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज और यहां पे OH है। देखो बच्चों, यहां पे एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे जो OH का अब लोन पेयर है ये अपना लोन पेयर देगा किसको, पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर कंजुगेटेड है। तो अब जब इसका रेजोनेंस होगा तो अब आप देखो यहां पे क्या बनेगा, इसमें बन गया O माइनस C डबल बॉन्ड OH एंड प्लस चार्ज। इसमें आप देखो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। बच्चों अगर इसमें से पूछा जाता है स्टेबिलिटी तो सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना। यहां पे 1 पाई बॉन्ड है, यहां पे 1 पाई बॉन्ड है, यानी ये दोनों ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक भी नहीं है, ये सबसे कम स्टेबल होगा। जी हां, ये सबसे कम स्टेबल होगा। अब बात ये उठता है, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड है, तब क्या देखते हैं, तब देखते हैं चार्ज। ये है न्यूट्रल यानी कि अनचार्ज्ड, और ये क्या है, चार्ज्ड। आप कहोगे जो न्यूट्रल वाला होता है वो न्यूट्रल वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू चार्ज्ड, इसलिए जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो न्यूट्रल वाला मोर स्टेबल होगा, यानी कि 1, उसके बाद हो जाएगा 3। अब बच्चों 2 वाले में आप देखोगे तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो सबसे लिस्ट स्टेबल होता है, तो ये सेकंड वाला लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम इन all canonical structure then uncharged यानी कि न्यूट्रल, अनचार्ज यानी कि न्यूट्रल कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये रूल हमको तब अप्लाई करना है बच्चों जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए। तो जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहां पे सेम हो गया तब हम लोग यहां पे कहते हैं कि जो अनचार्ज्ड होता है वो मोर स्टेबल होता है। इसमें भी 1 पाई बॉन्ड, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड, तो अनचार्ज्ड यानी कि न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज होता है। बच्चों ये हो गया हम लोगों का सेकेंड रूल। अब देखिए थर्ड रूल क्या कहता है, कोई ऐसा भी कंपाउंड आप लोगों को मिलेगा जिसमें कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम मिलेगा, चार्ज भी सेम मिलेगा, सबके सब चार्ज होंगे, तब क्या देखते हैं मालूम है, तब देखा जाता है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। बच्चों होता क्या है ना, दुनिया में जो जैसा नेचर का होता है वो ऐसा ही कंडीशन खोजता है। अगर कोई पढ़ने वाला लोग है तो पढ़ने वाला माहौल खोजेगा, अगर कोई बदमाशी करने वाला है बदमाशी करने वाला माहौल खोजेगा, कोई बाइक लेकर रोड पे खूब हूं करने वाला होता है, आप देखोगे उसको ऐसा ही फ्रेंड मिल जाता है। तो जो जैसा नेचर का होता है वैसा माहौल वो खोजता है, वैसा फ्रेंड खोजता है, वैसा कंडीशन खोजता है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एटम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। तो कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब में सेम हो जाए और सभी के सभी चार्ज्ड हो जाए तब कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल होता है। ये होता है रूल नंबर 3। तो आइए हम लोग यहां पे देखते हैं अब रूल नंबर 3 इसमें क्या कह रहा है। जैसे कि आप लोग देखने का कोशिश करना बच्चों, ऐसा दिया हुआ है मेरे को कि CH3 और C डबल बॉन्ड O, और यहां पे CH के साथ माइनस है और C डबल बॉन्ड के साथ यहां NH है और यहां CH3 है। मतलब यहां कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जानते हो कि नेगेटिव चार्ज जो होता है रेजोनेंस में वो होता है डोनर। तो डोनर होता है तो मान लीजिए एक बार ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस किया, इसके साथ करेगा तो क्या होगा, इधर को देगा इलेक्ट्रॉन, यहां बन जाएगा जहां सिंगल है वहां डबल बन जाएगा, और ये NH एक्सेप्टर होता है क्योंकि यहां पे हेट्रोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड है। जहां कहीं भी हेट्रोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड होता है और सेकंड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फर्स्ट एटम होता है, वो एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो ऐसा होगा C डबल बॉन्ड O एंड CH के साथ यहां पे डबल बॉन्ड C, और यहां पे हो जाता है NH माइनस, और यहां पे हो जाता है CH3। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं पहला कैनोनिकल स्ट्रक्चर। लेकिन मान लीजिए इसमें कोई ऐसा भी तो कर सकता है, जो काम हमने C डबल बॉन्ड NH के साथ किया यही काम हो सकता है कि ये नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड O को दे दे। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड O को दे देगा तो यहां पे बन जाएगा इसके केस में O माइनस, यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, और यहां पे C के साथ हो जाएगा यहां डबल बॉन्ड NH। जी हां, इसको C डबल बॉन्ड NH रखने दीजिए,
समझिए, क्योंकि एक बार में किसी एक ही साइड आप रेजोनेंस करा सकते हैं। तो अगर आपने नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस C डबल बॉन्ड NH के साथ कराया तो ये बना, और अगर आपने नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस C डबल बॉन्ड O के साथ कराया तो ये बना। अब देखो बच्चों, यहां पे ये हो गया मान लो फर्स्ट, ये हो गया इसके केस में सेकंड, और ये हो गया इसके केस में थर्ड। ये आपके सामने 3 बन गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब यहां से आप लोगों को पूछेगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो आप देखोगे कि क्या यहां भी 1 2 2 पाई बॉन्ड, यहां भी 1 2 2 पाई बॉन्ड, यहां भी 1 2 2 पाई बॉन्ड, इस पे भी एक नेगेटिव चार्ज, इस पे भी एक नेगेटिव चार्ज, इस पे भी एक नेगेटिव चार्ज, तीनों चार्ज है, तीनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। तब यहां पे क्या देखा जाता है, तब यहां देखा जाता है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसलिए बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे होने वाला है 3, उसके बाद होगा 2 और सबसे कम स्टेबल होगा 1। तो यहां पे आपको यही कहना है कि इफ number of pi bond and charge are same, ये सेम हो जाए तब इसके केस में क्या करेंगे, then negative charge present on more electronegative atom and positive charge present on less electronegative atom are more stable। लिखिए बच्चों इसको, तो कितना आसान है। इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड चार्ज आर सेम देन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं बताने का और भी कोशिश करता हूं, देखता हूं कि यहाँ पे आप लोगों को इसमें एग्जांपल और कुछ दे करके कि कौन ज्यादा होगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ज्यादा स्टेबल, कौन सा होगा कम स्टेबल। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल और मैं आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजा आने वाला है। यहां पे देखिएगा ध्यान से, अगर मेरे को एक ऐसा दिया जिसमें कि CH3 है, C डबल बॉन्ड OH प्लस दिया हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर बन चुका है 3 बॉन्ड, तो जब ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड होता है तो होता है पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे दिया हुआ है NH2। ओके, आप जानते हो बच्चों की लोन पेयर होता है रेजोनेंस में डोनर और पॉजिटिव चार्ज होता है एक्सेप्टर। तो मान लो एक बार जब रेजोनेंस हुआ तो C डबल बॉन्ड OH प्लस एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी ये लोन पे डोनेट नहीं किया है। हमको नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर निकालना है तो हम लोग एक बार ऐसा इसका बना देते हैं, ये हो गया OH, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया न्यूट्रल, तो यहां पे हो गया इसके केस में डिफिशिएंसी, और बगल में इसके हम लोग दिखा देते हैं NH2, ऐसा हो गया। उसके बाद देखोगे तो अब क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज बना तो पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज होता है एक्सेप्टर और लोन पेयर होता है डोनर। तो यही अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, जिसके कारण फॉर्मेशन करता है CH3 C के साथ OH, और यहां पे डबल बॉन्ड के साथ यहां पे हो जाता है NH2 प्लस। अब सुनिए, अगर इस तीनों में पूछता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो जैसे जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बोला है ना बच्चों, वैसे ही आपको देखना है, एकदम से जाना है रूल के अकॉर्डिंग। आपको एक्स्ट्रा कोई जंप नहीं करना है, जंप नहीं करना है रूल को। सबसे पहले रूल नंबर 1 आपको देखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहां पे 1 पाई बॉन्ड है, यहां पे 1 पाई बॉन्ड है, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना है, रूल नंबर 1 देखना है। ये दोनों ज्यादा स्टेबल होगा और ये सबसे कम स्टेबल होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है ही नहीं कुछ, यहां पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जहां ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बच्चों, वो सबसे कम स्टेबल होगा, इस बात को यहां पे ध्यान रखिएगा। सबसे कम स्टेबल हो गया सेकंड। अब आते हैं यहां पे, यहां भी 1 पाई बॉन्ड, यहां भी 1 पाई बॉन्ड, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर और यहां पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर। जैसा कि मैंने आप लोगों को लिखाया रूल में,
पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। और आप जानते हो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन होता है। आप तो कहोगे सर कार्बन तो सबसे कम स्टेबल है, इसके कार्बन तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पे है तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होना चाहिए। नो बच्चों, आप डायरेक्ट रूल नंबर 3 देख रहे हो। सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ता है यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जो कि यहां पे है ही नहीं, इसलिए आप इसके केस में कहोगे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होने वाला है, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम लोग देख लिया, दोनों में एक एक है, इसमें नहीं है, इसलिए सबसे कम स्टेबल। ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, सेकेंड रूल दोनों फॉलो कर लिया। उसके बाद थर्ड रूल में आते हैं, यहां पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे है, यहां पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि 3, उसके बाद कहेंगे 1, और सबसे कम स्टेबल जो होगा यहां पे 2। ऐसा होगा इसके केस में। सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो न्यूट्रल है कि चार्ज है, और जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए, चार्ज सेम हो जाए, तब देखा जाता है कि चार्ज कहां प्रेजेंट है। समझे कि नहीं? हाँ, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। जो रूल हमने आपको लिखाया है इसको आज समझ लो, अगले लेक्चर में इस पे क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करेंगे। आज तो खाली हम 4 ये रूल आपको सिखा रहे हैं कि क्या क्या देखना होता है। आप मॉड्यूल लेकर के बैठोगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना? हाँ, खुद से बन जाएगा। अब देखो बच्चों, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? रूल नंबर 4 कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है, ओके, अगर यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है, चार्ज भी है, चार्ज प्रेजेंट भी सेम एटम पे है, तो क्या देखते हैं लास्ट में? बता रहा हूं। जैसे यहां पे देखो, ये रेजोनेंस हुआ अगर, तो डबल सिंगल डबल कंजुगेटेड है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो बना सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां बन गया CH प्लस, और यहां बन गया CH2 माइनस, ऐसा बन गया। अब इसके बाद यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव सिंगल डबल, एक बार ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। फर्दर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? एक्सेप्टर। तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्टर होता है, तो ये पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण यहां पे देखोगे तो ये जहां सिंगल है बच्चों वहां बन जाएगा डबल, और यहां जो प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज है वो तो रहेगा ही। चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, इसके केस में यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बच्चों आप देख सकते हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया इसके केस में 3। अब आपसे सबसे पहले पूछा जाता है यहां पे कि कौन यहां पे ज्यादा स्टेबल है, तो आपको देखना पड़ता है सबसे पहले रूल नंबर 1, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे कौन सा हुआ? सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे होगा 1। ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी ज्यादा है और न्यूट्रल भी है। यहां पे देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, यहां भी 1 है। फर्स्ट रूल यहां पे दोनों का सेम है। यहां पे सेकेंड रूल में देखोगे, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, वो भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। और देखते हैं, यहां भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहां भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहां भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तब सबसे लास्ट में देखा जाता है चार्ज का सेपरेशन। क्या देखते हैं बच्चों? यहां पे सबसे लास्ट में अब देखा जाता है चार्ज का सेपरेशन। आप खुद बताओ कि 2 अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? 2 डिफरेंट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? आप कहोगे सर इतना भी आप नहीं जानते हैं। 2 डिफरेंट चार्ज के बीच में होगा अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन के कारण स्टेबिलिटी बढ़ता है। अट्रैक्शन के कारण किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ता है, रिपल्सन के कारण किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी घटता है। तो यहां पे जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो 2 अपोजिट चार्ज क्लोज होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए, तब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और 2 अपोजिट चार्ज अगर दूर दूर है, अट्रैक्शन कम होगा, यानी कि लेस स्टेबल होगा। यहां पे हम लोग इसके केस में लास्ट हम लोग रूल जो देखेंगे यही देखेंगे, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड चार्ज आर सेम, चार्ज आर सेम, सब कुछ सेम है, एंड चार्ज present on same atom in all canonical structure, then सुनिएगा ध्यान से, मेहनत तो करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, then less charge separation, then less charge separation between 2 unlike charge,
अनलाइक चार्ज कहने का मतलब हुआ बच्चों डिफरेंट चार्ज। देन लेस चार्ज सेपरेशन बिटवीन टू अनलाइक चार्ज एंड मोर चार्ज सेपरेशन, मोर चार्ज सेपरेशन, मोर चार्ज सेपरेशन बिटवीन टू लाइक चार्ज, मतलब सेम चार्ज, दो सेम चार्ज दूर दूर होना चाहिए और दो अपोजिट चार्ज नजदीक होना चाहिए, क्योंकि जब दो अपोजिट चार्ज नजदीक होगा तो अट्रैक्शन होगा और दो सेम चार्ज नजदीक होगा तो रिपल्सन होगा। तो वही कह रहा है कि एंड मोर चार्ज सेपरेशन बिटवीन टू लाइक चार्ज आर मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये ज्यादा स्टेबल होता है। यही चार हम लोगों का रूल है जो हमने आपको सिखाने का कोशिश किया है। एक दो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद अगले क्लास में लेकर के आऊंगा ना, अगले लेक्चर में लेकर के आऊंगा इसके में, जिसमें कि खूब आपको मैं क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन ये सब चार रूल देखने के बाद एक दो क्वेश्चन तो हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। थोड़ा सा इसको हम लोग देखने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे कि बच्चों आप सबसे पहले यहां पे देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन एक जो देने जा रहा हूं वो ऐसा है, ये है मान लो यहां पे आपको फॉर्मिक एसिड, ओके। अब इस फॉर्मिक एसिड के केस में मान लो ये C डबल बॉन्ड O पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो बना इसके केस में HCO माइनस प्लस और OH, ओके। फर्दर यहां पे पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, एक्सेप्टर, तो पॉजिटिव सिंगल और यहां पे है लोन पेयर। तो लोन पेयर कैसा होता है, डोनर, तो लोन पेयर होता है डोनर, तो ये बना देगा इसके केस में HCO माइनस डबल बॉन्ड OH, 3 बॉन्ड हो गया तो कौन सा चार्ज, प्लस। अब आप देखो 3 बॉन्ड जैसे ही हो जाए ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों उसके ऊपर दोगे पॉजिटिव चार्ज, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड हो जाए उस पर डालोगे पॉजिटिव चार्ज। अब इसके में पूछेगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो क्या करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखते हैं। यहां भी 1 पाई बॉन्ड, यहां भी 1 पाई बॉन्ड, लेकिन यहां पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो सबसे कम स्टेबल होगा सेकंड। अब यहां पे देखिए इसमें भी 1 पाई बॉन्ड, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड, लेकिन फर्स्ट है न्यूट्रल यानी कि अनचार्ज्ड, सेकंड है यहां पे चार्ज्ड, इसलिए हम लोग इसके केस में कहेंगे फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड, और सबसे कम स्टेबल यहां पे होने वाला है वो होने वाला है सेकंड। अरे समझा कुछ कि नहीं? आज हम लोग इतना ही देखते बच्चों। आज हम लोगों ने पूरा का पूरा रूल देख लिया, किस प्रकार से देखा जाता है किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी, ये हम लोगों ने आज सीखा है। अगली क्लास में लेकर के आता हूं, खूब जम करके क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चलेगा, और तब तक आप इसको रूल को पढ़िए। आपके पास मॉड्यूल होगा, आप लोग उसको बनाइए और आप सोचिए कि क्या क्या यहां पे होने वाला है। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइए, फिर मैं अगले लेक्चर में उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। ओके, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब मेहनत करिए और अपने नाम को और ज्यादा ऊंचाई तक ले जाइए। अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम और अपने देश का नाम खूब आप रोशन करिए और सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।